राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल होंगे। आज चर्चा करेंगे, बड़ा ही अद्भुत विषय है, रहस्यपूर्ण विषय है, जिसको कहते हैं फेस रीडिंग। इसके अंतर्गत आज हम तिलों के रहस्य के विषय में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि फेस पर, मुख पर तिलों को देखकर कैसे हम फलादेश कर सकते हैं, कैसे अपने फ्यूचर के विषय में, भविष्य के विषय में जान सकते हैं, कैसा हमारा स्वभाव है, क्या भविष्य में घटनाएं हमारे साथ घटने वाली हैं, और अगर हमें उन तिलों का अनिष्ट फल मिल रहा है, नकारात्मक फल मिल रहा है, तो कैसे उसे उपायों को करके उसके अंतर्गत सुफल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ज्ञानवर्धक आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग, क्योंकि प्रतिदिन का पंचांग हम वीडियो पर अपडेट करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो आज का सबसे पहले पंचांग जानते हैं। आज दिन गुरुवार, भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि प्रातः 9:24 तक रहेगी। इसके पश्चात 10वीं तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र ज्येष्ठा है, जो दोपहर 12:36 तक रहेगा। इसके पश्चात मूल नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग विश्वकुंभ, करण, कौलव और तैतुल है। राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से आरंभ होकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:48 से आरंभ होकर 12:40 तक रहेगा। और सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त प्रातः 5:50 से आरंभ होकर 7:25 तक रहेगा। और शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6:30 तक रहेगा। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है, जरूरी है, तो दही खा कर जाएं, मंगल में रहेगी। तिथि के अनुसार आज लौकी से बनी हुई सब्जी का सेवन या लौकी का प्रयोग आज खाने में नहीं करना चाहिए। चलिए सज्जनों, आरंभ करते हैं आज का विषय। आज का विषय बेहद रहस्यपूर्ण और अत्यंत उपयोगी विषय है, फेस रीडिंग के अंतर्गत आता है। आज हम चर्चा करेंगे तिलों के रहस्य के विषय में, कि मुख पर उभरे हुए जो तिल हैं, हमारे द्वारा अनेक प्रकार के रहस्यों को प्रकट करते हैं। आप कुछ कहें ना कहें, लेकिन आपके मुख पर जो तिल अंकित हैं, जो तिल के चिन्ह हैं, कई प्रकार के रहस्य वह खोलते हैं। कैसे? आज हम जानेंगे, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं और हमारी सनातन परंपरा में पूर्व के ऋषियों द्वारा यह बहुमूल्य प्रदत्त ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। और यह जो अद्भुत ज्ञान है, यह सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आता है, उसी का एक भाग है। तो चलिए जानते हैं, कहाँ पर तिल होने से किस फल की हमें प्राप्ति होगी, क्या उसके उपाय हमें करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं पुरुष के विषय में। भाई, पुरुष के अगर माथे पर दाएं भाग में ऊपर की ओर तिल होता है तो उसका क्या फल है। अगर दाएं भाग में ऊपर की तरफ अगर तिल है, शहद के रंग की भांति उस तिल का रंग है, तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि उसको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। जीवन में धन तो प्राप्त होता है, लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती, उसे समाज में सम्मान नहीं मिल पाता जिसका वह हकदार है, जो उसे मिलना चाहिए। क्योंकि जिसके पास धन है उसको सम्मान मिलना ही चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिल पाता, यश और उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। कारण क्या है? उसका स्वभाव। उसका स्वभाव कटु रहेगा, व्यवहार में मेल नहीं रहेगा। किसी से किस प्रकार से मिलना है, कैसे सौम्य तरीके से बात करनी है, किससे किस प्रकार से मिलकर रहना चाहिए, यह उस व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होगा। इस कारण सब कुछ होते हुए भी उसके पास सम्मान का अभाव रहेगा, सम्मान की कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति भले ही ऊंचे पदों को प्राप्त कर ले, यानी अगर सरकारी सर्विस है, जॉब है, या कोई अच्छा व्यापार है, ऊंचा पद तो उसे प्राप्त होगा, लेकिन उसके जीवन में शुभ चिंतकों का अभाव रहेगा, यानी उसके कल्याण की कामना करने वाले बहुत कम लोग रहेंगे। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के अनेक शत्रु हो जाते हैं, अकारण ही, बिना कारण के, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वह प्रत्येक व्यक्ति से मैच नहीं कर पाता, जुड़ नहीं पाता है। इस कारण उनके अनेक शत्रु हो जाते हैं। ऐसे ही यदि किसी स्त्री के माथे पर दाएं भाग में सबसे ऊपर की ओर मस्तक पर तिल होता है, तो उसका क्या फल है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है
कि ऐसी स्त्रियां अच्छे स्वभाव के कारण सर्वत्र सराही जाती हैं, यानी हर जगह उनकी प्रशंसा होती है, किंतु मान सम्मान के प्रश्न में वह भी विरक्त रहती हैं। स्वभाव उनका अच्छा होगा, प्रशंसा होगी, लेकिन जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए उनके कार्य के लिए वह प्राप्त उन्हें नहीं हो पाएगा। ऐसा देखा गया है। विवाह के पश्चात वह अपना अधिकांश समय विदेश में ही व्यतीत करते, यानी जहां उनका विवाह हुआ है उससे बाहर कहीं दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में जाकर वह रहती हैं, या विदेश में भी उनका गमन होता है व्यवसाय को लेकर या अन्य किसी कार्य को लेकर। देखा गया है कि मातृत्व सुख से उन्हें वंचित रहना पड़ता है या विलंब से उन्हें प्राप्त होता है। तो ऐसे पुरुष और स्त्रियों के ऊपर किन ग्रहों का अधिक प्रभाव माना जाता है? शुक्र ग्रह और शनि ग्रह इनके ऊपर अपना अत्यधिक प्रभाव रखता है। तो इनको अगर सामर्थ्य है, हीरा या नीलम इनको धारण करना चाहिए, या शुक्र और शनि से संबंधित रत्न और उपरत्न इनको धारण करने चाहिए। लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर इनको अपनी कुंडली का भी अवलोकन करा लेना चाहिए। कुंडली नहीं है तो फेस रीडिंग या हस्तरेखा का अवलोकन करने के पश्चात ही इन रत्नों को धारण करना चाहिए। लेकिन मुख्य तौर पर इन पर शुक्र और शनि का ही प्रभाव रहेगा। और सामान्य तौर पर ये अपने लिए उपाय कर सकते हैं। दूध, दही या मोती का ये दान करें। कहीं मंदिर, शिव मंदिर है तो सोमवार को दूध, दही इत्यादि का दान करें, शिव का अभिषेक करें, पूजन करें। और माँ लक्ष्मी की उपासना से, उनके व्रत से, उनके पूजन से विशेष लाभ इनको प्राप्त होता है। अब मस्तक पर आपके अगर दाईं तरफ तिल है, पुरुष है या स्त्री, तो उसके लिए साक्ष्य है। भाई कोई आपको प्रमाण भी चाहिए होगा, भाई इसका कोई प्रमाण है क्या? इसका प्रमाण भी हमें शास्त्र देते हैं, सामुद्रिक शास्त्र हमें प्रमाण भी देता है। इसका क्या प्रमाण है? इसके साक्ष्य के लिए आप देखें अपने शरीर पर दूसरी जगह भी तिल होगा। कहाँ? रीढ़ की हड्डी के नीचे बाईं तरफ के छोर पर एक तिल होगा, यानी आपका जो बायां भाग है बैक साइड में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी के पास बाईं तरफ एक तिल आपको नज़र आएगा। अगर ये तिल है तो आप समझ लीजिए कि जो भी फल हमने बताया है वह फल आपके जीवन में अवश्य घटित हो रहा है। और उसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं अगर अशुभ फल आपको इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है तो हमारे शास्त्र बड़े अद्भुत हैं। सामुद्रिक शास्त्र तो समझ लीजिए आपको आपका भविष्य दिखलाने के लिए ही प्रभु ने, हमारे सनातन ऋषियों ने हमें प्रदान किया है। तो बड़ा ही अद्भुत विषय है ये फेस रीडिंग, सामुद्रिक शास्त्र। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रसन्न रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय जय श्री राधे श्याम।